दोस्तों, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो कमेंट किया है डिम्पल यादव के ऊपर, मस्जिद के अंदर वो बैठी थी और लोग भी बैठे थे, मीटिंग चल रही थी उनकी, तो पास में इकरा सन भी थी और डिम्पल यादव भी थी। अब मौलाना रशीदी साहब का कमेंट जो है वो इतना कमेंट है कि उस डिम्पल के सर पे रुपट्टा नहीं था और इकरा सन के सर पे रुपट्टा था। तो ये जो कमेंट किया वो कमी जिस हिसाब से वो बैठी थी वहाँ, इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इशू मौलाना ने उनको कमेंट करके बना दिया। मस्जिद के अंदर तो एक मशवरा हिसाब से वो बैठे थे। बहरहाल तो मौलाना सैदी साहब ये बात क्यों नहीं भूल गए? अब उन्होंने क्या किया साहब, वो सर पे रुपट्टा नहीं होने के कारण आपने कमेंट कर दिया कि वो तो नंगी बैठी थी। ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट हो गया उनका। तो मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी के ज़माने में जब लोग नमाज पढ़ने आते थे तो एक कपड़े में नमाज पढ़ते थे। वो मोहतरमा बेचारी अगर मान लो सर पे रुपट्टा नहीं है तो आपने उनको नंगी कमेंट कर दिया। बहुत नेगेटिव कमेंट है, सोच पॉजिटिव रखना चाहिए। और आप इतने ही सामने वालों को नेगेटिव समझ रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप पॉलिटिक्स में क्यों गए? आज की जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है वो ईमानदार लोगों और परहेजगार लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, चंद लोग इसमें कुछ हुए भी, सारे लोगों को मैं इस तरह से नहीं आंक रहा हूं कि भाई सारे लोग इस तरह से। पर आप तो मौलाना है, इल्म है आपके ऊपर, जाहिर तौर पे तो आप मुझसे बेहतर हैं, मगर आपके लायक पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा तो ये मशवरा है, आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान की, वो दौर तो अलग था, मगर आज हजरत उमर जैसे शख्सियत कोई होती तो इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती क्या? आप तो बशर हैं, मुस्लिम हैं, इस्लामिक कॉलर हैं, अपने आप को समझते हैं, डिबेटों में जाते भी हैं। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करी? आप पॉलिटिक्स से रिजाइन दे दें अगर आप इतने परहेजगार ईमानदार हैं तो। इतना नेगेटिव कमेंट करना, वो भी एक खातून महिला है, महिला के बोराना आप कुल मिला के गलती आप बोले, आपका कमेंट गलत है। जो भी एक्शन आपके खिलाफ लें वो मुनासिब ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद।